गाइस, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में कैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन अप्लाई करने से लेके पैसे अकाउंट में आने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो यहां पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी और कितने अमाउंट का लोन आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मतलब कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 50,000 का लोन लेने पे कितना प्रोसेसिंग फीस कटेगा, कितना यहां पर अदर चार्ज कटेगा और कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और कितना का आपको रीपेमेंट करना होगा। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर इसके ऑफिशियल पेज पर आएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके इस वाले पेज पे आ सकते हैं। यहां पर आने बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिटेल लोन वाला, आप इसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहां से आप अगर चाहें तो एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और आगे जाकर कोई एरर आ जाता है वेबसाइट का और आपका जो प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होता है तो आप दोबारा से यहां पर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस के ऑप्शंस पे क्लिक करके दोबारा से डायरेक्ट आप उसी वाले पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद ट्रैक स्टेटस का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप लोन अप्लाई कर दिए तो उसका स्टेटस देख सकते हैं कि अभी आपका किस स्टेटस पर एप्लीकेशन है, कब तक पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर लोन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेशंस का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि यहाँ पर क्लिक हियर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 4 स्टेप में यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है क्या आपका यहाँ पे यूनियन बैंक अकाउंट है, मतलब कि अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी अकाउंट होगा तो यहाँ पे आप यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो देखेंगे ये आपसे पूछेगा कि क्या आपका सैलरी अकाउंट है, अगर होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी या फिर अकाउंट नंबर डालना होगा। उसको गेट डिटेल्स के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिटेल्स होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे नो करते हैं। ठीक है, अब जैसे नो करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये टाइप ऑफ लोन पूछ रहा है, यानी आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से होम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, व्हीकल लोन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ से पर्सनल लोन लेना है तो मैं यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शंस को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे लोन का अमाउंट पूछ रहा है कि आपको कितने रुपए का लोन का जरूरत है। अब जैसे कि हमको यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन की जरूरत है तो चलिए यहाँ पर हम 1 लाख रुपए डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा जो भी आपके पैन कार्ड पे होगा। उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है तो डाल सकते, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे ये जेंडर पूछ रहा है, यानी कि आप मेल है कि फीमेल है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे रेसिडेंटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप मैरिड है कि सिंगल है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स आपको देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर भी दे सकते, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड है तो दे सकते, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है, मतलब अभी आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं। ठीक है,
तो वो एड्रेस अपना पूरा यहाँ पे डालेंगे, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में, और उसके बाद स्टेट का नाम डाल देंगे, सिटी का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा, जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। मान लीजिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब अभी आप जहां पे रहते हैं, अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो यहां पर कॉपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक नीचे एड्रेस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है, प्रेजेंट एड्रेस कोई और है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, वो वाला एड्रेस पूरा यहाँ पे डालेंगे, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एरिया का पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस प्रोफेशनल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाम ऑफ द कंपनी पूछ रहा है, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो अपने कंपनी का नाम डालेंगे, लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपने बिजनेस या फिर अपने दुकान का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यानी अभी आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस होगा जहां पे आप काम करते हैं, स्टेट का नाम डालेंगे, सिटी का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद जो भी एरिया का पिन कोड होगा वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं। तो जो भी आपके नजदीकी यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच होगा जहां से आप लोन लेना चाहते हैं, वो ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम डालेंगे, सिटी का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी आपके ब्रांच का एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच होंगे सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं नीचे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब आपको यहाँ पर अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा, जिस बैंक का आप स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, आप उसका बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जो भी बैंक का नाम होगा, बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और यहीं से आप पीडीएफ फाइल में अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। बैंक का स्टेटमेंट आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां से भी अपने बैंक का स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ मांगता है, देख सकते हैं कि लास्ट आपको 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और नीचे अपलोड के ऑप्शंस पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। अब जैसे अपलोड कर लेंगे यहाँ पर इनकम का डिटेल्स देना होगा, जैसे कि ग्रॉस एनुअल इनकम आपका कितना है वो यहाँ पर मंथली आप बता देंगे और यहाँ पे ईयरली भी बताएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी पूछ रहा है, ये भी मतलब जितना भी आपका इनकम हो जाता है आप यहाँ पे पूरा बता देंगे। नीचे यहाँ पे अदर इनकम डालेंगे। अब जैसे यहाँ पे इनकम का डिटेल्स डालकर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अब आपको यहाँ पे कम से कम 48 घंटे तक वेट करना होगा। 48 घंटे के अंदर जो आपका डिटेल्स है आपका वेरीफाई किया जाएगा, आपका इनकम डिटेल्स वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप फाइनल इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको मैसेज या फिर ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, फिर आप साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।